हेलो डियर, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब क्लासेस पे। आज हम लोग मैथ का एक इंटरेस्टेड टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे और इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम बेसिक कंसेप्ट समझेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, आप कैसे बताओगे कि कोई गिवन पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा, और भी कुछ जैसे कि डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, ठीक है, और इनको कैसे हम डिराइव करेंगे। और साथ में कोई पॉइंट्स हो, यानी कोई पॉइंट्स हो तो उस पॉइंट्स का इमेज किसी लाइन के अबाउट क्या होगा वो जानेंगे, और ओरिजिन के अबाउट क्या होगा वो जानेंगे, इनवेरिएंट पॉइंट्स क्या होता है ये समझेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने इस क्लास को। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब ये है कि आप ये ज्योमेट्री का ही पार्ट है, लेकिन हम इसमें कर क्या रहे हैं, हम लोग कोऑर्डिनेट के हेल्प से ज्योमेट्रिकल फिगर का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। जैसे अगर आपसे पूछ दे कि ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का एरिया हमें बताना है, लेकिन हमें वो बेसिक फार्मूला नहीं लगाना है जो हम ज्योमेट्री में यूज करते हैं, जैसे हाफ बेस इंटू हाइट। किसी भी ट्रायंगल के लिए फार्मूला होता है, अगर ये आपका बेस है और ये वाली चीज़ें क्या हैं, इसकी हाइट है, ठीक है। तो ये तो बेसिक फार्मूला ज्योमेट्री में चलता है, सिंथेटिक ज्योमेट्री में। अब ये एनालिटिक ज्योमेट्री बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम एनालिटिक ज्योमेट्री भी बोलते हैं और कार्टेशियन ज्योमेट्री बोलते हैं। कार्टेशियन का मतलब क्या होता है? जैसे आप पढ़े थे कि अगर दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन हो, एक एक्स एक्सिस हो और एक क्या हो, वाई एक्सिस हो, ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पर परपेंडिकुलर होता है, तो इस पॉइंट को हम ओरिजिन बोलते हैं। और यहाँ पर आपने कोई एक पॉइंट ले लिया एक्स ए नाम का, तो ए का कोई कुछ लोकेशन का नाम होगा ना भाई। तो ए यहाँ से अगर मैं इधर जाता हूँ तो ये एक्स एक्सिस यानी इतना दूरी गया x1 मान लो, और यहाँ तक मैं गया तो कितना दूरी गया, y1 गया, तो इस लोकेशन का नाम क्या होगा, x1 y1, ठीक है। तो अब ये देखो, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, आप ये क्लास 9th में बेसिक चीज़ें पढ़े हुए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है। हम पॉइंट का लोकेशन बता देते तो ये पूरा कोऑर्डिनेट कहलाता था, यानी इस पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 और y1 होगा, क्योंकि ओरिजिन से ही डिस्टेंस को नापते हैं, तो x1 हो गया और ये y1 हो गया। तो मैं बोल रहा था कि आप एरिया तो ऐसे निकाल देते ज्योमेट्री में, लेकिन जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम बात करेंगे तो इस पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दिया होगा, क्या दिया होगा, कोऑर्डिनेट। जैसे मैंने बोला ना, ये जो ट्रायंगल्स है तो ये ट्रायंगल्स किसी भाई प्लेन्स में होगा, यूक्लिडियन प्लेन्स बोलते हैं इसको। प्लेन मतलब 2D शेप, 2D मतलब एक लेंथ हो एक ब्रीथ हो, सरफेस टाइप का, ठीक है। तो ये यूक्लिडियन प्लेन कहलाता है। तो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, और ये आपका वाई एक्सिस है। इतनी बातें क्लियर? तो आप ज्योमेट्री में तो बेसिक एरिया का फॉर्मूला ये लगाते थे, लेकिन जब हम बात करेंगे कार्टेशियन ज्योमेट्री या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सब नाम सेम है, एनालिटिक ज्योमेट्री भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये ज्योमेट्री का ही है, लेकिन इसमें अलजेब्रा के हेल्प से या डिफरेंशिएशन के हेल्प से हम सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन को। तो यहाँ पर देखो, ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया, तो ये तो ज्योमेट्री में हो गया। लेकिन अब क्या होगा कि ये पॉइंट्स का नाम बता देगा कि x1 y1 है, और इस पॉइंट का नाम बता देगा x2 y2 है, ठीक है। फिर इस पॉइंट का नाम बता देगा आपको x3 y3 है, और बोल देगा इसका एरिया निकालो। तो उस कंडीशन में इसका एरिया हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से निकाल सकते हैं। लेकिन मदद हम लेते हैं किसका, मदद इसी का लेते हैं, इसी के हेल्प से हम इसका फार्मूला डिराइव करते हैं, ये वाला। तो इस एरिया का फार्मूला क्या आता है, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। यही फार्मूला होता है आपका इस पूरे ट्रायंगल का, ठीक है। तो अभी पढ़ेंगे, पहले मैंने बताया कि आखिर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। तो इसमें कोऑर्डिनेट के हेल्प से हम सॉल्यूशन को पता लगाते हैं। कोऑर्डिनेट क्या होता है आप समझे? जैसे मान लो एक प्लेन है, यूक्लिडियन प्लेन बोलो या कार्टेशियन प्लेन बोलो, आप समझ रहे हो, नेम समझना जरूरी। देखो ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, यहाँ पर आप नाम इसका भी लिख सकते थे क्योंकि लाइन ही आगे बढ़ रहा है, ठीक है। एक्स डैश बोल सकते थे, एक्स ओ एक्स, ये वाई है तो नीचे आप वाई डैश भी बोल सकते थे, ठीक है। ऐसे लाइन ही है ना, ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यहाँ पर 90 बनता है, ये भाई परपेंडिकुलर कट करती हैं। ये ओरिजिन होता है, ओरिजिन से अगर मान लो कोई पॉइंट ए यहाँ पर है, कोई पॉइंट यहाँ पर बी भी हो सकता है, तो इस पॉइंट बी का भी हम लोकेशन बता सकते हैं। अगर मान लो इस पॉइंट बी का लोकेशन ये है, तो ये इस पॉइंट बी का क्या है, कोऑर्डिनेट है, और कोऑर्डिनेट के हेल्प से हम क्या कर देते हैं, उसका ज्योमेट्रिकल फिगर जो भी है उसका एरिया निकाल देते हैं। अभी पढ़ोगे कि स्ट्रेट लाइन का हम इक्वेशन भी बता सकते हैं, जैसे कोई लाइन ऐसे बना है तो इस लाइन का हम इक्वेशन भी बताएंगे, ठीक है, इन सब चीज़ों के हेल्प से, कोऑर्डिनेट के हेल्प से, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें थी कि आखिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हम ज्योमेट्री पढ़ते हैं ना, सिंथेटिक ज्योमेट्री, जिसमें हम एरिया यानी ज्योमेट्रिकल फिगर से निकालते हैं, तो यहाँ पर भी वही काम होता है, लेकिन इसमें कोऑर्डिनेट के हेल्प से हम करते हैं। यानी कोऑर्डिनेट किसी पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दिया होगा, उस कोऑर्डिनेट के हेल्प से हम उसका एरिया, लेंथ, ठीक है, और भी कुछ होगा। जैसे मान लो एक लाइन ऐसे दे दिया, अब बोल देगा कि इसका मिड पॉइंट्स क्या होगा, और ये कोऑर्डिनेट ऐसे दे दिया है, तो हम मिड पॉइंट्स भी निकाल सकते हैं।
ठीक है, यानी ज्योमेट्री को अलजेब्रिकली हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर, ये बातें हैं। ठीक है, यानी अलजेब्रा की मदद से, अलजेब्रा समझते होगा 2x + 3y = 10, वही सब कहानी लगा कर हम सॉल्व करते हैं। ये पॉइंट्स निकाल सकते हैं इसमें, तो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझे, कार्टेशियन ज्योमेट्री उसी का नाम है। कार्टेशियन क्या होता है अभी मैं एक बार और बताऊँगा आपको। का एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ये आपका ओरिजिन है, ओरिजिन से ही हम डिस्टेंस को लेते हैं। अगर मान लो यहाँ पर पॉइंट P है तो इसका ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगा, ये x1 है मान लो, और ये कितना है y1, तो इसका नाम क्या हो जाएगा x1 y1। ठीक है, तो ये इसका कोऑर्डिनेट हो गया, क्या हो गया कोऑर्डिनेट। अब एक चीज़ मैंने बोला था कार्टेशियन प्लेन, तो यही कार्टेशियन प्लेन है, यानी x y, ये कार्टेशियन प्लेन। प्लेन का मतलब क्या होता है भाई, जैसे पेपर का पन्ना देखे हो, कापी का पन्ना, वही एक प्लेन है। प्लेन फिगर मतलब 2D, एक y एक्सिस मिलेगा और एक x एक्सिस मिलेगा। अगर ये पूरा भी ले लें तो 2D है, इतना छोटा सा लेंगे तब भी 2D है। ठीक है, आज समझ रहे हो। तो इसको कार्टेशियन प्लेन या यूक्लिडियन प्लेन भी बोलते हैं। अब इसी तरह क्या होता है कि इसको 3D में भी बोल सकते हैं। 3D मतलब क्यूब, आप देखे हो जैसे क्यूब ऐसे हम बनाते हैं ना, ये क्यूब। ठीक है, तो क्यूब जब हम बना रहे हैं तो इसका नाम भी तो हम बता सकते हैं x1 y1 z1, यानी इसका कोऑर्डिनेट है। लेकिन किस में कोऑर्डिनेट है प्यारे बच्चों, तो ये कोऑर्डिनेट है आपका 3D स्पेस में, क्योंकि भाई क्यूब है, क्यूब मतलब 3D है। तो इसमें x कोऑर्डिनेट भी बताएंगे, y कोऑर्डिनेट भी बताएंगे और z कोऑर्डिनेट भी बताएंगे। तो ये यूक्लिडियन स्पेस में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, यूक्लिडियन स्पेस में। ठीक है, ये कार्टेशियन प्लेन है या यूक्लिडियन प्लेन है। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट्स हमने बता दिया। अब पूछ सकता है कि यहाँ से इसका डिस्टेंस क्या होगा, ये ओरिजिन है ना, तो ओरिजिन पे x 0 होता है और y भी क्या होता है 0। ये x एक्सिस है। अगर तुम सिर्फ x एक्सिस पे जा रहे हो ना, अगर x एक्सिस पे ऐसे जा रहे हो तो देखो x एक्सिस पे आप जाओगे ना तो ये y की वैल्यू क्या है, ऊपर ना बढ़ रही है, तो x एक्सिस पे y हर जगह 0 होगा, y = 0। तो आप याद रख सकते हो, यानी याद क्या समझना जरूरी है। आप x एक्सिस पे कहीं भी जाओ, आप इधर जाओ चाहे इधर जाओ, तो y की वैल्यू क्या होगी, इस पर हर जगह 0 होगी। यानी x एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अगर मैं यही बात बोलूँ, यहाँ से मैं ऊपर जा रहा हूँ ऐसे y एक्सिस पर, तो y एक्सिस पर x क्या होगा 0, क्योंकि देखो ओरिजिन क्या बता रहा है कि मैं 0 हूँ, दोनों कोऑर्डिनेट 0 हैं, x भी 0 y भी 0। अब y एक्सिस पर नीचे जा रहा हो तो यहाँ पर ओरिजिन x की वैल्यू भी क्या होगी 0 होगी। कहीं भी y पर जाओगे ना तो x की वैल्यू 0। तो अगले दिन आपसे ये पूछ सकता है कि यहाँ पर लिख दिया 2 है, यानी कोऑर्डिनेट में नेमिंग है, जैसे 1 एक स्पेस 2 स्पेस ऐसे बढ़ता जाता है, आपको मालूम होगा। तो बोल देगा इसका कोऑर्डिनेट बताओ, तो 1 x की वैल्यू 0 है ना, तो पहले x लिखते हैं और बाद में 1। ये ऑर्डर्ड पेयर्स है, आप समझ रहे हो, x और y ऑर्डर्ड पेयर्स में है। ठीक है, x एक्सिस और y एक्सिस के कोऑर्डिनेट हैं। ठीक है, 0 1। अब मैं बोल दूँ यहाँ पर मैं हूँ, ये वाली वैल्यू 2 है, तो इस समय क्या होगा आपका x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0, देखो क्योंकि y 0 है तो x एक्सिस पर y 0 होता है और y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है। यहाँ तक बातें क्लियर। अब मैं बोल रहा था आप डिस्टेंस कैसे निकालोगे, जैसे यहाँ से यहाँ तक आपको डिस्टेंस दे दिया तो कैसे निकालेंगे, ये भी जानना जरूरी है। ठीक है, तो आप एक बेसिक चीज़ पढ़े हुए कि ज्योमेट्री में हम लोग क्या पढ़ते थे कि अगर मैं ज्योमेट्री की बात करूँ तो ये 90 डिग्री आपका है, तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर। अगर मुझे ये डिस्टेंस बताना है भाई, ये मान लेते हैं ओरिजिन है मेरा। ठीक है, ये x1 है और ये y1 है। ठीक है, तो आपको ये बताना है ना 90 के सामने हाइपोटेनस है, तो बेस की जानकारी होनी जरूरी है, परपेंडिकुलर, यानी बेस मुझे अगर मालूम रहता और परपेंडिकुलर मालूम होता तो मैं हाइपोटेनस स्क्वायर बता सकता था। तो बेस भाई कैसे निकालेंगे ये जानना जरूरी है। तो देखो ये x1 है ना, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा x1 हो जाएगा। अभी मैंने बोला था ये x एक्सिस है, तो y की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, 0 होगी कि नहीं, आप समझ रहे होगे बात को, 0 क्यों होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने इसको x एक्सिस माना है ना, देखो यही वाला मैं फिगर यहाँ पर उतार के लाया हूँ, ये x एक्सिस है और ये क्या है प्यारे बच्चों y एक्सिस। तो y एक्सिस पर ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पर x1 है और y1 है, क्योंकि देखो x1 दूरी है ओरिजिन से और y1 ऊंचाई पर है यहाँ पर। तो आप इजीली कर सकते हो, इसका आप निकाल लो डिस्टेंस क्या होगा। तो डिस्टेंस इसका क्या है, देखो 0 से x1 जा रहे हैं तो डिस्टेंस क्या होगा x1 - 0, यानी x1 डिस्टेंस किसका हो गया, x1 डिस्टेंस आपका बेस का हो गया। अब ये परपेंडिकुलर का डिस्टेंस क्या होगा प्यारे बच्चों, तो देखो परपेंडिकुलर का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो आप देख रहे हो यहाँ पर y 0 है और हम ऊपर कितना उठ रहे हैं y1, तो परपेंडिकुलर का दूरी कितना हो जाएगा y1, क्योंकि आप समझ रहे हो x तो सेम है, जब y तो सिर्फ बढ़ा है, इतना हो गया। अब आपको निकालना है ये दूरी, तभी पढ़ा था, ये वाला फार्मूला पढ़ते आ रहे हो जो कि हम ज्योमेट्री में यूज़ कर देते हैं। अब मैंने उस ज्योमेट्री का हेल्प लिया और कोऑर्डिनेट के हेल्प से मैंने इसका डिस्टेंस भी बता दिया। ठीक है, तो देखो ये फार्मूला क्या हो जाएगा, बेस स्क्वायर, तो बेस कितना है प्यारे बच्चों x1 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी y1 का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। तो फाइनली आपका फार्मूला क्या हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अंडर रूट में
हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का मतलब क्या बोले थे हम यहाँ पर, जो लेंथ है वो निकल जाएगी, ठीक है। तो देखो जो भी हम चीज़ें कर रहे हैं ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ये ज्योमेट्री के बेसिक हेल्प से ही कर रहे हैं, यानी ज्योमेट्री का ही हम आइडिया लेते हैं और कोऑर्डिनेट के हेल्प से हम किसी नए चीज़ को बता देते हैं। जैसे डिस्टेंस बताना है तो हमने ज्योमेट्री की बेसिक का ही हेल्प किया, क्योंकि मैं डिराइव बताऊँगा आपको, बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। इतनी बातें क्लियर। तो ये आपको मालूम होगा, ये y पॉजिटिव होता है, ये भी y पॉजिटिव होता है, x पॉजिटिव होता है, सॉरी ये x पॉजिटिव है और ये y भी पॉजिटिव है, यानी ये पहला कोऑर्डिनेट क्या कहलाता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होगा, कोऑर्डिनेट समझ रहे हो ना, जैसे एक इधर वाला एक कोऑर्डिनेट, फिर इधर से एक कोऑर्डिनेट बना, एक कोऑर्डिनेट इधर बना, एक कोऑर्डिनेट इधर, यानी 4 कोऑर्डिनेट होंगे, 2 3 और 4, ठीक है। अब मेरी बात समझो, अगर यहाँ पर हमें इस वाले घर में यानी इधर वाले में, तो x की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी और y भी क्या होगा प्यारे बच्चों, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव मैंने सिंबल बना दिया, लेकिन जैसे ही मैं इसमें आऊँगा तो देखो x इधर क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है, x इधर निगेटिव हो जाता है ना, तो x माइनस होगा, लेकिन y क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि y तो अभी ऊपर ही चल रहे हैं, बस हम इसी में है ना, जब इसमें है तो हम इसी की बात करेंगे, पहले x लिखते हैं बाद में y, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पर आऊँगा तो देखो y निगेटिव है, x भी निगेटिव है, तो दोनों क्या होगा, माइनस माइनस। यहाँ पर देखो x पॉजिटिव y निगेटिव, बातें क्लियर, x पॉजिटिव y निगेटिव, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम था जिसमें आपको आइडिया लगाना था कि कहाँ पे x की वैल्यू पॉजिटिव होगी और y की वैल्यू पॉजिटिव। आप समझ सकते हो, याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ग्राफ याद होना चाहिए, x इधर पॉजिटिव, x इधर निगेटिव, y इधर पॉजिटिव, y इधर निगेटिव। कोऑर्डिनेट का मतलब बस हम इसके अंदर हैं, यानी इधर वाला मेरा एक कोऑर्डिनेट फोर्थ वाला है, ठीक है, इसके अंदर थिंक करना है आपको, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि अगर आपको देखिए, अगर आपको एक ऐसा क्वेश्चन दे दिया, बोल दिया कि जो ट्रायंगल्स है, यानी इस ट्रायंगल का हम नाम रख रहे हैं ABC, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्या बोल दिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स है, और आपसे अगले दिन पूछ दे कि इस ए का कोऑर्डिनेट बताओ, यानी ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, कैसे बताओगे, ठीक है। ये ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बोला है ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो आपको देखो सोचना पड़ेगा, ये जो लेंथ होगी ना BC, यानी यहाँ पर जो मेरा C है BC, ये BC किसके बराबर होगी प्यारे बच्चों, CA के बराबर, और साथ में AB के बराबर, यानी तीनों लेंथ बराबर होगा तभी तो इक्विलेटरल होगा। तो ये लेंथ कितना होगा A, और ये देखो यहाँ से यहाँ तक गए तो A, फिर यहाँ से यहाँ तक गया A। साइन से मतलब नहीं होता, लेंथ हमेशा पॉजिटिव में लेते हैं, ठीक है। वहाँ पे साइन बस ये बता रहा है कि आप किधर हो ओरिजिन से। यहाँ पर लेंथ कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2A हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2A, बातें क्लियर, ठीक है। अब देखो ये जब 2A लेंथ है तो ये भी लेंथ कितना होगा प्यारे बच्चों, 2A लेंथ होगा, ठीक है भाई, इक्विलेटरल है, सभी लेंथ बराबर होंगे। तो यहाँ पर देखो अब मैंने बताया था ये 90 पे कट करते हैं, क्योंकि एक एक्स एक्सिस ऐसे और एक वाई एक्सिस ऐसे, ये जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे पर, ठीक है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि भाई ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, ये बेस का लेंथ कितना होगा A। आप इधर से भी सॉल्व कर सकते थे, ये A और ये हाइपोटेनस भी कितना होगा 2A होगा। तो मुझे AO निकालना है, तो AO कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों, अभी मैंने बताया था AO की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस स्क्वायर अंडर रूट A स्क्वायर प्लस AO निकालना है ना, सॉरी हाइपोटेनस स्क्वायर, क्योंकि आप चेंज हो जाएगा ना, 2A का स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, ठीक है, बातें समझ रहे हो, क्योंकि देखो वही फार्मूला चलता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 4A स्क्वायर माइनस 3A स्क्वायर AO, तो AO की वैल्यू क्या होगी, ये बाहर हो जाएगा क्योंकि 2 बार आया है, तो आप पढ़े हो कि अंदर में जब पावर 2 वाली चीज़ें होती हैं तो बाहर आ जाती हैं, तो एक बाहर आ जाएगा भाई, यहाँ पर बचेगा क्या √3, क्योंकि √3 तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है नहीं, उसका होगा नहीं, तो AO की वैल्यू A√3 होगी। तो आप जानते हो कि अगर मैं y एक्सिस पर हूँ तो x की वैल्यू क्या होती है 0, अभी मैंने बताया था, इतनी बातें क्लियर। तो ये आ गया पॉइंट्स, ठीक है, ठीक है, आप समझ रहे हो भाई, y एक्सिस पे मैं हूँ तो x की वैल्यू क्या होगी 0। तो इसका कोऑर्डिनेट पूछा था तो हमने कोऑर्डिनेट ये बता दिया, ठीक है। ऐसे बहुत से क्वेश्चन होंगे जिन्हें आपको समझना होगा। अब देखो अब हम समझ लेते हैं थोड़ा रिफ्लेक्शन, जैसे कोई पॉइंट्स ले लिया, जैसे ये पॉइंट्स यहाँ पर ले लिया, अब इसका रिफ्लेक्शन क्या होगा, रिफ्लेक्शन मतलब इसका किसी लाइन के अबाउट रिफ्लेक्ट करने पर क्या हमें चीज़ें मिलेंगी। जैसे देखो आप मिरर का यूज करते हो तो मिरर में हम देखते हैं अपना इमेज बनता है वर्चुअली उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अगर इस पॉइंट्स का नाम अगर A है और B है, ठीक है, मैं बोल दूँ ये मिरर है आपका, क्या है y एक्सिस से मिरर, तो इसके अबाउट इसका इमेज किधर बनेगा, इस शीशे के अंदर बनेगा। तो आप पढ़े होंगे जो मिरर होता है यानी प्लेन मिरर, उसमें जो इमेज बनता है वो सेम डिस्टेंस पर बनता है। अगर मान लो आप यहाँ से कितनी दूरी पर हो, देखो x एक्सिस A है ना, यानी A की दूरी पर हो, किसकी दूरी पर हो, A की दूरी पर।
और वाई एक्सिस कितनी दूरी पर हो, बी की दूरी पर है। तो प्लेन मिरर यही बोलता है ना कि आप जितनी दूरी मिरर से हो उतना ही दूर आपका इमेज भी बनेगा मिरर से। तो इसका मतलब ये हो गया, यानी ये दूरी मेरी जो ऑब्जेक्ट की होगी, मान लो इसका नाम ए ऑब्जेक्ट है, ये भी ए दूरी पर होगा, लेकिन यहाँ पे साइन भी देखना पड़ेगा ना, क्योंकि आप एक्स के नेगेटिव में जा रहे हो तो यहाँ पर माइनस ए होगा, और यहाँ पे बी है तो आप ऊपर ही चल रहे हो अभी, क्योंकि वाई एक्सिस में हो तो बी तो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो इसका इमेज क्या हो गया, ए डैश। ठीक है, तो मैं इसको भी बताऊँगा अभी, आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक आइडिया बता रहा हूँ कैसे आप इमेज निकालते हो। ठीक है, किसी लाइन के अबाउट निकालते हैं, ये किसके लाइन के अबाउट है, वाई के अबाउट से। ठीक है, अब थोड़ा और आगे देख लेते हैं। एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो अगर आप कोई पॉइंट्स यहाँ पर मान लो ए और बी ले रहे हो, ठीक है, इसका नाम है पी नाम का कोई पॉइंट्स है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, ए और बी है। तो आप देखो एक और चीज़ थोड़ा इसमें समझिएगा, जो एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू होती है ना, अगर मान लो यहाँ तक मैं गया तो ये मिला, ये दूरी मेरी ए की है। ठीक है, सॉरी, यानी मेरी दूरी ये ए की है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ए की दूरी है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर। अब एक चीज़ देखो, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी मेरी कितनी है बाबू प्यारे बच्चों, बी की दूरी है। ठीक है, बी की दूरी है। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, जो ये एक्स एक्सिस का यानी एक्स कोऑर्डिनेट जो ए आया है, इसको हम एफ सीसा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, एफ सी सा। और जो ये बी की वैल्यू है इसको हम ऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं, ऑर्डिनेट। ठीक है, तो आपसे कोई पूछ सकता है एक्स एक्सिस का जो वैल्यू होता है, अगर मान लो यहाँ पर लिखा है 20, एक बोल देगा कि एक पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट 20 है, तो इसमें एफ सीसा क्या है, तो एफ सीसा 2 है। ऑर्डिनेट क्या है, 0 है, बस। तो ऑर्डिनेट वाई एक्सिस के लिए जो भी वैल्यू आती है वाई पर, और एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू आती है, एक्स एक्सिस पर नहीं, यानी एक्स की जो वैल्यू आती है पॉइंट्स के लिए वो एफ सीसा, और वाई की जो वैल्यू आती है किसी पॉइंट के लिए वो ऑर्डिनेट कहलाती है। इतनी बातें क्लियर। अब देखो मैं बता रहा था कि मिरर यानी मिरर इमेज कैसे बनाएंगे। ठीक है, किसी पॉइंट का मिरर इमेज। ठीक है, जैसे मान लो यही पॉइंट से ए बी, इसका इमेज बनाना है ओरिजिन के अबाउट, ये ओरिजिन है ना, इस लाइन के अबाउट हम बनाते हैं किसी, देखो तो ओरिजिन के अबाउट बनाओगे ना, तो यहाँ से देखो अब तुम्हें एक चीज़ लगेगा कि एक्स ए की दूरी पर है और वाई बी की दूरी पर है। तो इमेज में क्या होता है, जितना ये दूरी है ना, ये वाली यहाँ से यहाँ तक, उतनी दूरी आपकी इमेज की भी बनेगी। बात क्लियर है। तो ये तो आप निकाल भी सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि ये जो पूरी एक्चुअल में चीज़ें हैं, यहाँ पर भी इसकी दूरी क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू ए, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पॉइंट्स का माइनस है, क्योंकि आप एक्स की वैल्यू निगेटिव में जा रहे हो, और वाई तो बी है लेकिन यहाँ पर आप नीचे बी आ रहे हो, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस बी। ठीक है, तो यही इस पॉइंट्स का इमेज हो जाएगा, जिसका नाम क्या होगा, पी डैश। ठीक है, तो ये किसके अबाउट्स हुआ, ओरिजिन के अबाउट्स हमने पी पॉइंट्स का इमेज निकाला। ठीक है, बातें समझ रहे हो। देखो क्या होता है ना कि जो प्लेन मिरर होता है उसमें जितना डिस्टेंस ओरिजिन से इस इमेज का है, यानी मिरर से जितना डिस्टेंस है भाई, वो क्या होगा, एक मिरर ही की तरह तो काम कर रहा है। जितनी दूरी पर तुम खड़े हो उतनी दूरी पर तुम्हारा ये इमेज बना देगा। बस बात क्लियर। ठीक है भाई, ये ए है ये बी है दूरी, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, हाइपोटेनस की ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जितना एक्स दिया है ना तो ए इधर ले लो, वाई जितना दिया है इतना ले लो ये। ठीक है, अब जानते हो कि इधर एक्स निगेटिव होता है, पढ़े भी हो, और वाई क्या होता है प्यारे बच्चों, ये भी निगेटिव होता है। इसी कारण मेरा कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस ए माइनस बी। ठीक है, अब बोल देगा इसमें एफ सीसा क्या है, तो एफ सीसा इक्वल टू माइनस ए, ऑर्डिनेट क्या है तो माइनस बी। ठीक है, तो ये सब बातें भी याद रखनी जरूरी है। ठीक है, अब दूसरा क्या हुआ, ओरिजिन के अबाउट समझ लिया, इसी पॉइंट्स का इस लाइन के अबाउट देखो, ये एक्स एक्सिस के अबाउट। तो भाई एक्स एक्सिस के अबाउट देखेंगे ना तो इधर आएगा इसका इमेज, किधर आएगा, नीचे आएगा। तो नीचे आने का मतलब क्या है, अगर ये ए है तो एक्स पे तो नीचे भी ए ही आएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए, लेकिन साइन पॉजिटिव रहेगा क्योंकि देखो ये रहा, तो इसका नाम ए हो गया। अब दूसरा चीज़ बी, ऊपर कितना गया है बी, तो नीचे भी कितना आएगा, बी आएगा, क्योंकि आप पढ़े थे ये मिरर की तरह काम करेगा। ये जिस लाइन के अबाउट्स आप बातें कर रहे हो ना वो मिरर बन जाएगा। तो जितना दूरी यहाँ से यहाँ तक है उतना दूरी यहाँ पे भी, तो इस पॉइंट्स का नाम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बी। तो आप इस पॉइंट्स का निकाल सकते हो इमेज, यानी ये पी डैश। ठीक है, इतनी बातें क्लियर। ठीक है, तो एक इमेज मैंने और निकाला, अब इसका नाम थोड़ा चेंज कर देते हैं, मान लेते हैं पी डबल डैश आ गया, क्योंकि यहाँ पर पी डैश लिखा है, यहाँ पर पी डबल डैश। अब इसी पॉइंट्स का बोल सकता है कि आप वाई एक्सिस के अबाउट्स निकालो, तो भाई जिसके अबाउट्स बोले ना वो मिरर बन जाएगा, यानी शीशा बन जाएगा। तो ये शीशा बन गया आपका, प्लेन मिरर बन जाएगा। अब नॉर्मल शीशा मत सोचने लगना। ठीक है, यहाँ पर प्लेन मिरर बन गया। ठीक है, तो जब ये प्लेन मिरर में पॉलिशिंग पीछे होती है, भी याद रखना जरूरी, आगे नहीं बनाना है। ठीक है, तो ये ए दूरी पर है ना प्यारे बच्चों, तो एक्स की भी दूरी क्या होगी, ये दूरी पर होगी। ठीक है,
और वाई की दूरी क्या होगी बी, लेकिन साइन क्या होगा, निगेटिव होगा। क्यों नहीं, सॉरी एक्स बी पॉजिटिव होगा क्योंकि आप वाई पॉजिटिव में रहो, ए क्या होगा, निगेटिव होगा क्योंकि ए तो निगेटिव में आ रहे हैं ना, ए निगेटिव में आ रहे हैं। ठीक है, बातें क्लियर। अब यहाँ पर भी हमने थोड़ा गलत किया है, यहाँ पर बी की वैल्यू निगेटिव हो, क्यों, क्योंकि आप नीचे आ रहे हो, यानी वाई एक्सिस में आ रहे हो तो माइनस बी होगा, वाई एक्सिस के नीचे आ रहे हो, ठीक है, डाउनवर्ड तो माइनस। तो बस मेन पॉइंट्स क्या था कि आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप जिस कोऑर्डिनेट में जा रहे हो उस कोऑर्डिनेट का साइन के साथ लिखना है, यानी साइन का यूज़ करना है जिस कोऑर्डिनेट में हो आप। ठीक है, और तरीका वही है, जितना डिस्टेंस यहाँ से है उतना डिस्टेंस यहाँ से, जितना डिस्टेंस जिसके लाइन के अबाउट पूछा है, बस ये याद रखना है। और एक चीज़ ये भी है कि ये दूरी मेंटेन होनी चाहिए, यानी एकदम सेम सेम, इन्हें कि ऐसे है तो आप तिरछा बना दो, नहीं। ठीक है, तो ये मैंने एक्स एक्सिस के अबाउट बता दिया। किस किस के अबाउट बताया, एक्स एक्सिस अबाउट, और दूसरा वाई एक्सिस के अबाउट, और तीसरा ओरिजिन के अबाउट। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या हो सकता है कि, अब देखिए मैं बता रहा हूँ कैसे क्वेश्चन हो सकता है। अब देखो क्वेश्चन क्या हो सकता है कि अगर मान लो एक ये ऐसे बना दिया, ठीक है, आपको मालूम है एक्स इधर पॉजिटिव, वाई इधर निगेटिव, इधर एक्स निगेटिव, वाई इधर पॉजिटिव। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हैं आपकी। ठीक है, अब देखो एक लाइन बना दिया, अभी मैं बताया था कि लाइन्स होता क्या है, तो थोड़ा भी समझ लो। स्ट्रेट लाइन का नाम सुने होगा आप लोग। ठीक है, तो जो आप लीनियर इक्वेशन लिखते हो ना, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जैसे आप लिखते हो वाई इक्वल टू 3x + 8। ठीक है, तो जब आप इसका कोऑर्डिनेट में जाकर, यानी कार्टेशियन प्लेन में जाकर जब आप x की डिफरेंट वैल्यू लोगे तो y की डिफरेंट वैल्यू आएगी। मान लो ऐसे आ गया, एक पॉइंट P1 आया, एक पॉइंट P2 आ गया, अगर मैं इसको ऐसे मिला दूँ तो एक स्ट्रेट लाइन जरूर बनेगा। कब, जब इसका वेरिएबल का पावर एक एक हो, तभी ये लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, तो क्या कोई बच्चा ऐसे बोल देगा सर जी y = 3 पे लाइन नहीं बनेगा? बनेगा भाई, क्यों नहीं बनेगा, भले ही x 0 है, y = 3 है ना, तो एक ऐसी लाइन होगी जो y एक्सिस से गुजरेगी, यानी 3 से गुजरेगी। कहाँ से गुजरेगी प्यारे बच्चों? 3। तो इस लाइन का नाम क्या है? y = 3। यह बता रहा है कि मैं किसके पैरेलल हूँ? x एक्सिस के पैरेलल हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पावर क्या है? 1 है भाई। कोई ज़रूरी नहीं है कि x भी रहेगा तभी काम चलेगा, या दोनों होने ज़रूरी नहीं है, एक भी रहेगा तो काम चल जाएगा। जैसे कोई बच्चा लिख दिया x की वैल्यू 6 है सर जी, तो क्या ये लाइन बनाएगा? बनाएगा भाई। x की वैल्यू 6 कहाँ से होगी? देखो यहाँ से मान लो यहाँ तक 6 है आपका, ठीक है, ये 6 वाला पॉइंट है, तो ऐसे लाइन हो जाएगी। ठीक है, तो x = 6 वाला लाइन क्या बता रहा है कि मैं किसके पैरेलल हूँ? y के पैरेलल हूँ। ठीक है, तो ये सब बातें याद रखिएगा। जब भी कोई लीनियर इक्वेशंस हो और उसका वेरिएबल का पावर 1 हो तो वो हमेशा कैसा फिगर बनाएगा? ज्योमेट्रिकल, ये स्ट्रेट लाइन फिगर बनाएगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ही होगा। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि दोनों होने जरूरी है, एक भी रहेगा तो काम चल जाएगा। अब 1 से कम होगा तो बात ही खत्म है। ठीक है, सिर्फ 8 लिख दोगे तो क्या मतलब है? 8 लिख दोगे तो तुम कुछ बता रहे हो। जैसे मान लो कोई बच्चा बोल दे सर जी मैंने 8 लिखा है, इसका स्ट्रेट लाइन बना देंगे? नहीं, वो तो एक नंबर हो गया ना। आप किसके बराबर दिखा रही है तो बात करो, क्योंकि इक्वेशन में हम इक्वेट करते हैं ना चीज़ों को। जैसे y = 8, यानी y की वैल्यू 8 के बराबर है, तभी तो क्वेश्चन बना। ठीक है, तो आप इतनी बातें समझ गए। तो जब सिर्फ x की वैल्यू दी रहेगी, x = 5, 9, तो वो किसके पैरेलल होगा? लाइन y के पैरेलल होगा। जब सिर्फ y = 8, 5, 6 जो भी दिया हो, तो ये लाइन किसके पैरेलल हो जाएगी? x एक्सिस के पैरेलल। तो आप इससे आइडिया ले सकते हो कि इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है कि कैसे बनेगा। देखो बोल दिया ये x = 6 एक लाइन थी, ठीक है, और मेरा एक पॉइंट से यहाँ पर है P1, P नाम का एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दिया है 7, 5। क्या दिया है? 7 और 5। तो आपसे अगले दिन पूछ सकता है इसका आप इमेज बताओ इस लाइन के अबाउट, यानी x = 6 के अबाउट इस पॉइंट P का इमेज बताइए, यानी इमेज क्या होगा? तो भाई जिसके अबाउट पूछा है ना वही मिरर है। तो बस बातें क्लियर। दैट लाइन इज है मिरर, यानी ये लाइन क्या हो गई? मेरी मिरर हो गई। जब मिरर हो गई तो आप क्या कर सकते हो प्यारे बच्चों कि जितनी दूरी यहाँ से है, अब यहाँ से दूरी निकालने के लिए बच्चे अब ओरिजिन का दिमाग लगाएंगे, यानी ओरिजिन से नहीं नापना है, जिसके अबाउट बोला है तो यही लाइन अब मेरा ओरिजिन शीशा है भाई, मिरर है, तो यहीं से दूरी नापेंगे ना। तो x की वैल्यू इस पर क्या होगी प्यारे बच्चों? 6, क्योंकि भाई x = 6 हमेशा मिलेगा, लेकिन y की वैल्यू क्या होगी? y की वैल्यू अलग अलग होगी, क्योंकि आप यहाँ पर हो तो y कुछ अलग, यहाँ पर कुछ अलग, अलग अलग अलग, क्योंकि बढ़ता जा रहा है ना भाई, ऊपर y बढ़ता जा रहा है। तो x की वैल्यू तो फिक्स है 6, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या होगी? ये 6 से आप इधर गए तो 1 की दूरी हो गई प्यारे बच्चों। 6 से 7 गए ना, समझो बात को, 6 से आप 7 गए हो, यानी एक स्टेप आगे बढ़ गए। तो जब आप एक स्टेप आगे बढ़े तो अब y तो वही है, फिक्स है 5, तो इमेज क्या होगा आपका? एक स्टेप इधर निकल जाएगा, यानी आगे।
तो 6 से 1 घटाओगे तो कितना होगा प्यारे बच्चों 5, क्योंकि आप भाई यही तो है कि मिरर से जितना दूर इधर हो उतना ही दूर इधर होनी चाहिए। तो यहाँ पे 6 था, x=6, तो एक कम करोगे तभी तो दूरी बनेगी मेंटेन 5। लेकिन y एक्सिस क्या रहेगा प्यारे बच्चों 5, क्योंकि पॉइंट्स तो वही रहेंगे, y तो चेंज नहीं होगा क्योंकि हाइट तो सेम रहेगा। कोई बच्चा बोलेगा सर जी हम थोड़ा हाइट ऊपर बढ़ा दे रहे हैं लेकिन x की वैल्यू है, तो गलत हो जाएगा ना। क्या आपने कभी देखा है कि ऐसे कोई बच्चा खड़ा था और उसका इमेज जैसे तिरछा बन गया? नहीं, वो मिरर का पोजीशन चेंज करोगे तब हो सकता है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो बात क्लियर होनी चाहिए, जब सामने है तो एकदम सामने ही बनानी है। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, किसी लाइन के अबाउट्स मिरर इमेज पूछ सकता है। ठीक है, बहुत से क्वेश्चन बनेंगे इसके अबाउट में। इनमें कोई एक ऐसा भी पॉइंट होगा जिसका आप इमेज ले रहे होगे तो वो चेंज ही नहीं होता होगा। जैसे मैं ओरिजिन की बात करूँ, जैसे ये ओरिजिन है ना, यानी x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट क्या है प्यारे बच्चों 0। मैं बोल दूँ इसको y एक्सिस के अबाउट इसका इमेज बनाओ, तो भाई ये तो पॉइंट्स ही है ना, तो यही रहेगा। तो ये कैसा पॉइंट्स हो गया? इनवेरिएंट। क्या बोलेंगे? इनवेरिएंट, क्योंकि आप जब इसका इमेज भी बनाओगे ना वही चीज़ें आएंगी। ठीक है, और कुछ हो सकता है आप सोच के बताइएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स किसी एक्सिस के अबाउट, मान लो ये लाइन x एक्सिस के अबाउट बोला जाए तो ओरिजिन ही रहेगा, y एक्सिस के अबाउट भी क्या रहेगा? ओरिजिन ही रहेगा। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपको वैसे आ गया किसी लाइन के अबाउट, यहाँ पर लाइन एक दे दिया x=-3 के अबाउट, इस ओरिजिन का इमेज के अबाउट, तब चेंज हो जाएगा। सोचिए चेंज होगा कि नहीं होगा? भाई यहाँ पर हो तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है? -3 की दूरी है, क्योंकि आप भाई इधर माइनस आता है तो 3 का गैप है ना, गैप समझिए बस, 3 का गैप है। ठीक है, तो इधर भी 3 का गैप मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 का गैप इधर आ जाएगा तो -6 हो जाएगा, तो -6 0। क्यों? क्योंकि आप x एक्सिस पर हो तो y की वैल्यू क्या होगी? 0। तो इसका इमेज ये आ गया। ठीक है, और इसका x एक्सिस के अबाउट कुछ नहीं होगा, इनवेरिएंट, y एक्सिस के अबाउट इनवेरिएंट, लेकिन किसी लाइन के अबाउट चेंज हो सकता है। ठीक है, आते समझ रहे हैं? इसी तरह इसके क्वेश्चन में ऐसे हो सकता है, बोल देगा ये ओरिजिन है, उस ओरिजिन का इमेज बताइए y=-2 के अबाउट। ठीक है, बोल सकता है भाई ये ओरिजिन है, यानी एक कोऑर्डिनेट है 0 0 का, इसका इमेज बताइए y=-2 पे। ठीक है, तब कैसे बताओगे? y-2 तो नीचे ही होता है ना, अभी मैंने बताया था y=2, y=-2, आपको इसका लाइन ही होता है क्वेश्चन में, वहाँ समझाया था। ठीक है, तो यहाँ तक का गैप कितने का है प्यारे बच्चों? 2 का, क्योंकि 2 नीचे उतर रहे हो, बस अभी मैं गैप की बात कर रहा हूँ। मिरर से 2 की दूरी है तो यहाँ पे भी क्या होगी? 2 की दूरी, यानी -2 से हम किस में चले जाएंगे? -4 में, क्योंकि 2 हम जोड़ देंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा? x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? 0 -4। बातें क्लियर? ठीक है, 0 -4, क्योंकि y एक्सिस की वैल्यू रहेगी, x एक्सिस क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, और ये क्या है? y एक्सिस, और एक पॉइंट दे दिया, बोल दिया है कि उस पॉइंट्स का नाम है 2 0। ठीक है, और एक पॉइंट इसका नाम है 1 और 2, और बोल दे कि x एक्सिस के अबाउट्स इसका इमेज बनाइए। x एक्सिस के अबाउट्स इसका इमेज क्या होगा? कैसे बताएंगे? तो देखो यहाँ पर x की वैल्यू 2 और 0 है, तो 2 और 0 यही तो x एक्सिस पे है ही, तो इसका जब आप इमेज लोगे ना x एक्सिस के अबाउट तो वही पॉइंट्स होगा, सेम वही आंसर होगा। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? सेम, यानी इसका इमेज भी क्या हो जाएगा? सेम, यानी इसका इमेज क्या हो गया? सेम हो गया। तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो 2 0 है ये क्या है? इनवेरिएंट है। किसके अबाउट है प्यारे बच्चों? अबाउट x एक्सिस में जब हम इमेज बना रहे थे तब, यानी x एक्सिस के अबाउट जब इमेज ले रहे थे तब। लेकिन 1 और 2 कहाँ होगा प्यारे बच्चों? मान लेते हैं यहाँ पर 1 और 2 होगा। ठीक है, आप समझते हो कैसे मैं ले रहा हूँ, क्योंकि x की वैल्यू वहाँ पर 1, y की वैल्यू 2, तो इसका इमेज x के अबाउट लेना है ना। तो ये दूरी कितनी की है प्यारे बच्चों? 2 की दूरी है, यानी y एक्सिस, तो नीचे भी मेरा 2 जाना चाहिए, लेकिन x तो मेंटेन रहेगा, x सेम रहेगा ना, क्योंकि आपको आइडिया लग रहा हो, क्योंकि भाई ये तो सीधा ही बनेगा ना, सीधा ही जाएगा। ठीक है, तो x की भी दूरी क्या होनी चाहिए? 1 ही होनी चाहिए, क्योंकि ये दूरी 1 है, ये भी दूरी 1 होनी चाहिए। भले ही ये 2 पर गया तो नीचे हम 2 लाएंगे तो -2 हो जाएगा, क्योंकि x इधर पॉजिटिव होता है और y क्या होता है? नेगेटिव। तो इस पॉइंट का इमेज क्या होगा? ये, लेकिन ये इनवेरिएंट पॉइंट नहीं है। ठीक है, यानी इनवेरिएंट कोऑर्डिनेट नहीं है, लेकिन ये वाला क्या है? चीज़ें सेम है। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, यानी 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? उसका फार्मूला क्या होगा? अगर मान लो एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है, तो इसका डिस्टेंस फार्मूला में बताना, ये x1 है, ये y1 है, और ये क्या है प्यारे बच्चों? x2 है, और ये क्या है? y2 है। ठीक है, तो इसका डिस्टेंस फार्मूला कैसे निकालेंगे वही हमें डिराइव करना है। ठीक है, तो देखो अगर मान लेते हैं कि ये मेरा y एक्सिस है और ये क्या है प्यारे बच्चों? x एक्सिस। ठीक है, इतनी बातें क्लियर। ये y पॉजिटिव, x पॉजिटिव, इधर x नेगेटिव, इधर y नेगेटिव। ठीक है, अगर मैं एक पॉइंट्स यहाँ पर ए लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट्स बी लेता हूँ। ठीक है, इस पॉइंट्स का नाम क्या है? मैंने रखा x1 और y1, और इस पॉइंट्स का नाम मैंने x2 और y2 रखा। ठीक है, बातें क्लियर। तो
तो अब मुझे क्या बताना है, डिस्टेंस फार्मूला। तो एक चीज़ देखो, इसका पहले हम एग्जैक्ट लोकेशन कैसे डिफाइन करते हैं। तो ये दूरी क्या होगी प्यारे बच्चों, x2 होगी। मैंने इसके पहले बताया था शुरू में ओरिजिन से कैसे डिस्टेंस निकालते थे। और ये दूरी क्या होगी प्यारे बच्चों, y2 होगी। ठीक है, इस पॉइंट्स का भी ले लो ऐसे। ये दूरी क्या होगी प्यारे बच्चों, x1, और ये वाली दूरी y1 होगी भाई, y1 होगी। ठीक है, अब आपको डिस्टेंस निकालना है, यानी इनके बीच में ऐसे डिस्टेंस ये बताना है। ठीक है, कैसे करेंगे, तो आप एक लाइन ऐसे खींचना और यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रा करना, जस्ट परपेंडिकुलर। ठीक है, देखो हम बेसिक ज्योमेट्री का हेल्प लेंगे, यानी पाइथागोरस थ्योरम का। तो ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, बेस हो गया। क्या हो गया, बेस। तो बेस कैसे निकालोगे, यहाँ तक x2 था, x2 मतलब 10 मान लेते हैं, और यहाँ तक 5 था। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, x2 माइनस x1 की दूरी हो जाएगी। अगर आपको ये हाइट ये निकालना है, ये बस निकल जाएगा तो काम बन जाएगा, क्योंकि ये भी आप निकाल सकते हो। तो ये दूरी कैसे निकालोगे, पूरा y2 है, इतना क्या है y1, तो ये वाली दूरी क्या हो जाएगी, y2 माइनस y1। बातें क्लियर, समझना चाहिए। देखो y2 यहाँ से यहाँ तक, y1 छोटू है इतना, तो छोटू को हटा दो तो बचाइए। अब आपको ये निकालना है, यानी हाइपोटेनस। तो आप हाइपोटेनस का फार्मूला पढ़े हो, AB² = BC², यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आपको ए बी निकालना है, तो सबका स्क्वायर यहाँ पर है, तो अंडर रूट कर दो तो स्क्वायर हट जाएगा। तो यहाँ पर भी अंडर रूट करना पड़ेगा। ठीक है, तो बस डिराइव हो गया। देखो मैंने जल्दी में बताया, आपको बस समझना जरूरी है। आप नेमिंग वगैरह कर सकते हो, कैसे नेमिंग करना है आपको सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आइडिया लेना जरूरी है कि हम कैसे इसको ईजिली समझेंगे अपने माइंड में कि ऐसे सॉल्व होता है। ठीक है, समझ के बात है। तो कभी भी 2 पॉइंट्स दे दिया, जैसे मान लो यहाँ पर लिख दिया 2 और 5, यहाँ पर लिख दिया 6 और -8। अब निकाल सकते हो इनका डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस होगा इनके बीच में, कितना यूनिट का होगा। 6 - 2 4 का स्क्वायर हो जाएगा, -8 है और -5, तो -13 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, -8 -5 -13 का स्क्वायर, तो 16 169 कितना हो जाएगा आपका, 185 का। ठीक है, बात समझ रहे हो ना। तो √185 क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो आप कोई पॉइंट्स लेकर सॉल्व कर सकते हो। इस सेक्शन फार्मूला, जैसे मान लो कोई लाइन दे दिया आपको ऐसे। ठीक है, ये लाइन है आपका। ठीक है, इस लाइन पे एक पॉइंट्स ए है और एक पॉइंट्स क्या है, बी। ठीक है, अब बोल दे कि मैं एक पॉइंट सी है जो इसको बीचों बीच से डिवाइड कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है, डिवाइड। और कैसे डिवाइड कर रहा है, ये वाला m पार्ट में बांट दे रहा है और ये वाला n पार्ट में बांट दे रहा है। ये बातें उसने बोल दी। ठीक है, यानी m/n में बांट दिया। ये समझो बात को। अगर मान लो ये पूरी यूनिट 10 की थी, 10 यूनिट का लेंथ था। ठीक है, 10 यूनिट का लेंथ था, तो एक पॉइंट सी आया, उसने इसको 2:3 में बांट दिया। समझ रहे हो बात को। यानी एक पॉइंट सी एराइज हुआ बीच में, यानी इंटरनली आया। तो इंटरनली है भाई, पॉइंट्स इंटरनली डिवाइड कर रहा है एक लाइन्स को, लाइन सेगमेंट को। ठीक है, 10 यूनिट्स का था तो 2:3 में बांटा। तो AC की वैल्यू क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, 2x के बराबर, और BC की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3x के बराबर। आप आइडिया लीजिए, यानी 2 यानी 2 पार्ट सी है, 3 पार्ट सी है। टोटल यूनिट कितना था, 10 यूनिट का लेंथ था। ठीक है, तो इनको जोड़ेंगे तो 5x होगा, तो 5x किसके बराबर होगा, 10x के बराबर। क्योंकि देखो ये 2x और ये 3x, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 2। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ये लेंथ कितने का होगा प्यारे बच्चों, 4, और ये वाला लेंथ 6 का होगा। ठीक है, तो ये तो बातें हो गई समझने के लिए जनरली। लेकिन अगर कोऑर्डिनेट यहाँ पर दे दे, कोऑर्डिनेट यानी x1 y1 लिख दे, और यहाँ पर लिख स्टेप प्यारे बच्चों x2 y2, और आपसे पूछ दे कि इस पॉइंट सी का नाम बताइए, यानी पॉइंट सी क्या होगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे। जब यहाँ पे दे दे रेशियो, यानी 2:3 में बढ़ रहा है, यानी 2 पार्ट सी है, 3 पार्ट ये है, तो कैसे सी पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट बताएंगे, यानी x पॉइंट्स और y पॉइंट। ठीक है, x को एब्सिसा भी बोलते हैं, आपको याद होना जरूरी है, और y को भी क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। ठीक है, तो इस पॉइंट सी को हमें निकालना है, सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यानी x एक्सिस और y एक्सिस क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होंगी x और y की। m रेशियो यानी 2:3 में बांटता है। ये तो बेसिक चीज़ें थे कि 10 यूनिट लेंथ दिया है, 2:3 में बांटता है, तो हम बता सकते थे। ठीक है, ये वाला आइडिया तो आप कर सकते थे ऐसे अलजेब्रिकली सोच के, लेकिन ऐसे आ गया कोऑर्डिनेट के, तो कैसे करेंगे उसी को समझना है। ठीक है, देखो प्यारे बच्चों, ये x एक्सिस है, y कोऑर्डिनेट। ठीक है, x एक्सिस और y एक्सिस। अगर मैं बात करूँ, एक पॉइंट्स मेरा यहाँ पर था। ठीक है, x1 और y1, जिसका नाम था मैंने a रखा था। ठीक है, और यहाँ पर मेरा एक पॉइंट्स b था, जिसका नाम था x2 y2। ये एक लाइन सेगमेंट था, ऐसे मिलाया गया था। अब इसके बीचों बीच एक पॉइंट सी आ गया, जिसने इसको डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया प्यारे बच्चों, डिवाइड कर दिया। ठीक है, इस पॉइंट सी आ गया, तो आपसे पूछा है इस सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, बस यही क्वेश्चन है, कैसे निकालेंगे उसका फार्मूला। और यहाँ पे दिया है कि m पार्ट में बांट रहा है और इसको n, m पार्ट का मतलब m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है,
तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो पहले इसका हम लोकेशन मालूम कर लेते हैं, ये कैसे है। तो x1 दूरी पर है आप बोल सकते हो, और ये दूरी कितनी है प्यारे बच्चों? y1 की। अब मैंने इसको मिला दिया ऐसे, ठीक है। ये दूरी कितनी है प्यारे बच्चों? x2 की। ओरिजिन से ही डिस्टेंस नापते हैं, ओरिजिन रेफरेंस पॉइंट है, यहीं से आप कहीं की दूरी नापोगे, बस याद रखिएगा, ठीक है। और ये क्या होगा प्यारे बच्चों? y2 की दूरी हो गया, y2 की दूरी, ठीक है। तो आपको करना क्या है, ये y2 हो गया। अब आप इसको ऐसे मिला दो, ठीक है। अब इसको भी ऐसे मिला दो और ऐसे बना दो, ठीक है। ये देखो ये सब परपेंडिकुलर होंगे, क्योंकि आप समझ रहे हो, जस्ट मैं पैरेलल लाइन ड्रा कर रहा हूँ परपेंडिकुलर। ये भी क्या होगा यहाँ पर? परपेंडिकुलर। ये भी क्या होगा यहाँ पर? परपेंडिकुलर, ठीक है। बातें क्लियर? मैंने इसको यहाँ से मिलाया, तो इसका नाम रख लेते हैं, के नाम है, ठीक है, सी से के। देखिए मैं इसको डिराइव करने का बस आइडिया बता रहा हूँ, आप समझिए कैसे फार्मूले आए हैं बस, ठीक है। समझना बहुत ज़रूरी है किसी चीज़ को। तो ये y1 डिस्टेंस है, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा हो गया, ठीक है। ये y1 डिस्टेंस है, ये x1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो अब एक चीज़ आप यहाँ पर देख रहे होगे कि जो ये वाली लाइन्स है ये इस लाइन के पैरेलल है, तभी तो 90-90 है। पढ़े होगे जब दो लाइन्स पैरेलल होती हैं, अगर ये एंगल x का है तो ये भी क्या होगा? x कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे 90, यहाँ पे 90, यानी दोनों लाइन्स पैरेलल हैं, ठीक है। अब एक चीज़ भाई, पैरेलल के उसका भी डाइट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। बातें क्लियर? तो अब एक चीज़ देखो कि जो ये तुम्हारा ये ट्रायंगल होगा छोटा वाला और ये ट्रायंगल्स, ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। यानी ये जो ट्रायंगल यहाँ पे नाम रख लेते हैं L, यानी ट्रायंगल बी के सी सिमिलर टू ट्रायंगल CLA, ठीक है। CLA देखो नेमिंग कैसे, देखो क्योंकि K 90 है, L भी 90 है, ठीक है। बातें क्लियर? अब यहाँ पर देखो ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये भी तो हम बोल सकते हैं ये अगर y डिग्री का है तो ये भी क्या होगा प्यारे बच्चों? y डिग्री का। क्यों? क्योंकि जब भी दो लाइंस पैरेलल होती हैं, अगर मैं ट्रांसवर्सल ऐसे ड्रा कर दूँ, ये y का है तो ये y का, ये अगर x का हो तो ये भी क्या होगा? x। तो दोनों लाइंस क्या है? आपस में पैरेलल है, यानी ये लाइंस इसके पैरेलल है, ठीक है। तो ये y तो ये भी क्या होगा? y होगा, ठीक है। तो अगर भाई ये दोनों आपस में बराबर, तो ऑटोमेटिक ये भी क्या हो जाएगा? आपस में बराबर हो जाएगा। ये p डिग्री का बन जाएगा, ये भी p डिग्री का बन जाएगा। तो किसी दो ट्रायंगल को सिमिलर होने के लिए कम से कम दो एंगल बराबर होना चाहिए। तो ये किस सिमिलरिटी से बराबर होंगे भाई? a सिमिलरिटी से बराबर हो गए, यानी एंगल, ठीक है, बोल सकते हो भाई। दो भी एंगल बराबर हो गए, तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाए, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। तो अब सिमिलरिटी में लिखने का तरीका भी आना चाहिए, जैसे b तो c से मैच कराओ, देखो BC एंगल वाइज मैच कराते हैं। k तो देखो L वाला 90 मैंने मैच कराया, और C और A, ठीक है। बातें क्लियर होनी चाहिए। देखो B पे जाओगे ना, B पॉइंट्स पे, तो यहाँ पे एंगल P बन रहा है, तो LC पे भी जाओ तो P बन रहा है, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो जाता है, देखो कैसे लिखेंगे, BK बाई CL KC बाई LA इक्वल टू BC बाई C, बोल सकते हैं भाई। पढ़े हो गए, दो ट्रायंगल जब सिमिलर होंगे, तो जब सिमिलर हो जाएंगे तो उनके जो साइड्स का रेशियो होगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग वर्ड से मतलब ये है कि जैसे आपने ट्रायंगल को सिमिलरिटी दिखाया उसी में छाटते हैं, BK बाई CL KC बाई LA BC बाई CA, ठीक है। तो इनका हेल्प लेके हम फार्मूले को डिराइव करेंगे, ठीक है। C पॉइंट था ना जो आया, तो इसका नाम हम रख लेते हैं x एक्सिस है, और ये क्या है? y कोऑर्डिनेट, यानी इसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, C का नाम मैंने रख दिया। तो BK की वैल्यू क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों? देखो ये पूरा क्या है? x, ये पूरा क्या है? y2 है, और ये y का इतना होगा, देखो ये y है ना C, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी? y। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? BK की वैल्यू y2 माइनस y, BK की वैल्यू क्या होगी? y2 माइनस y, समझ रहे हो ना? BK की वैल्यू y2 माइनस y, क्यों? क्योंकि देखो ये C पॉइंट्स, यानी यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है इसकी? y की दूरी है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक जब जाओगे तो दूरी क्या होगा इसका? x की दूरी होगी इसी पॉइंट्स का, ठीक है। इस पॉइंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, C पॉइंट्स की। तो B क्या आ गया? CL कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों? तो देखो CL, तो CL आपका क्या है? ये पॉइंट्स आपका C है और L है, तो ये दूरी क्या होगी प्यारे बच्चों? तो देखो ये आपका ये पूरा y है ऐसे, और यहाँ से यहाँ तक क्या है आपका CL, यानी ये दूरी निकालनी है आपको, ठीक है। ये दूरी, ये पूरा y है, और ये क्या है? y1, तो y माइनस y1, y माइनस y1, क्योंकि आप समझ रहे हो ना? देखो ये पूरी दूरी क्या है? y है भाई, ये पूरा डिस्टेंस y है, और y1 क्या है? y1 इतना है छोटू, तो इस छोटू को इस बड़े में से निकाल दो तो CL नहीं आ जाएगा, ठीक है। इक्वल टू KC बाई L है, KC क्या होगा प्यारे बच्चों? KC, K से लेकर C तक,
तो देखो यहाँ से यहाँ तक x2 है पूरा k तक, और यहाँ तक क्या है x है, तो x2 माइनस x। देखो आपको समझना है क्या है, पूरी वैल्यू x2 है और ये x है, तो x हटा दो तो कैसे नहीं आ जाएगा, l है, l क्या होगा यल ए, यल ये रहा आपका, a की वैल्यू इतनी रही। तो देखो यहाँ तक गए थे तो x था हमने पूरा, ये x कोऑर्डिनेट था, और यहाँ तक क्या था x1 था, क्या था x1 था, ठीक है। तो x माइनस x1, l आ गया कि नहीं, l इतना ही बताना है बस, तो इतना बड़ा निकाल दो इसमें से, ठीक है। x माइनस बी सी की वैल्यू क्या होगी, बी सी, तो बी सी क्या आपका b से लेकर c तक, ठीक है। ये n है क्योंकि n रेशियो में बांट रहा है, ठीक है। सी ए कितना होगा m, ठीक है। अब बहुत से बच्चे डाउट्स करेंगे सर तो रेशियो में तो कुछ छिपा रहता है, तो मान लो भाई कुछ छिपा था, वो छिपा चीज़ क्या है आपका, छिपा चीज़ क्यू है, ऐसे लिखोगे ना एन क्यू बाई एम क्यू, तो क्यू से क्यू कैंसिल नहीं हो जाएगा, तो फाइनली वही बात होगी, ठीक है। रेशियो फाइनली कटा हुआ पार्ट होता है एकदम छोटा, ठीक है, एन बाई एम, क्योंकि यहाँ पर भी तो हम रेशियो ही लिख रहे हैं, बी सी बाई सी है, जस्ट रेशियो की तरह है, ठीक है। तो अब इतनी चीज़ें आ गई, अब इसको सॉल्व करेंगे एक्स के लिए, किसके लिए, एक बार एक्स के लिए, एक बार वाई के लिए। तो एक बार आप इन दोनों को पकड़ लीजिए, यहाँ से एक्स निकल जाएगा, देखो कैसे निकालेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, mx2 सीधे इसमें करो, माइनस mx इक्वल टू nx माइनस nx1, ठीक है, mx प्लस nx, ठीक है, इधर गया तो ये क्या हो जाएगा mx2 प्लस nx1, इधर आ गया, ठीक है। आपको x निकालना है तो x कॉमन कर लो, m प्लस n, mx2 प्लस nx1, तो x निकालना है तो क्या होगा mx2 प्लस nx1 अपन m प्लस ये आपका x की कोऑर्डिनेट आ गई, ठीक है। देखो तो ये डिराइव किया था कि आप बेसिक आइडिया लेकर ज्योमेट्री कैसे डिराइव किए हो, ठीक है, अलजेब्रिकली, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ गई। इसी तरह y निकालना है तो इसको एक बार पकड़ो और इसको पकड़ो, ठीक है, क्योंकि इसमें तो y है नहीं, जिसमें है उसको पकड़ लो, तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ऐसे my2 हो जाएगा, y2 माइनस my, इसमें ऐसे करो ny माइनस ny1, ऐसे आना चाहिए आपको, ny माइनस ny, आप इसको इधर ला दो, इधर भेज दो ny प्लस my, ठीक है। अब यहाँ से y निकालना है आपको, तो y यहीं पर आने दो, my2 प्लस ny1, ये दोनों चीज़ें कॉमन हो जाएंगी, आप समझ रहे होगे, ऐसे होगा m प्लस n, तो m प्लस n यहाँ पर नीचे आ जाएगा फाइनली, ठीक है। मैं इसको हटा दे रहा हूँ सीधे, क्योंकि y कॉमन हो जाएगा, तो ये फार्मूला y के लिए आ गया, ठीक है। तो ये इंटरनली जब डिवाइड करेगा कोई पॉइंट्स गिवन लाइन सेगमेंट को, तब उसका कोऑर्डिनेट निकालने का फार्मूला था। अब बात आती है एक्सटर्नली जब डिवाइड करें तब उसके लिए क्या फार्मूला होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस साइन को उल्टा कर देना है, ठीक है। तो उसको भी हम पढ़ेंगे। इंटरनल था, तो इंटरनल में हम क्या बोल देते हैं कि एक लाइन सेगमेंट पी क्यू है, ठीक है, लाइन सेगमेंट पी क्यू है। इंटरनल में हम अंदर पॉइंट कर देते हैं, मान लें आर पॉइंट्स था, इसने इसको डिवाइड किया था m रेशियो n में, ऐसे ही बात थी इंटरनल में। लेकिन अब एक्सटर्नल में क्या होगा कि एक लाइन्स होगा जिसका नाम होगा पी क्यू, इसका कोऑर्डिनेट x1 है, y1 है, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि इसको एक लाइन पॉइंट्स डिवाइड कर रहा है और वो कहाँ है, बाहर है, यहाँ पर ऐसे, ठीक है, ऐसे बाहर है। इसका नाम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका नाम मान लेते हैं x और y है, और इस पॉइंट का नाम r है, ये बाहर वाला पॉइंट, ये r पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो देखो एक्चुअल में आपका लाइन तो बस यहीं तक था, लाइन सेगमेंट, ठीक है, लेकिन एक पॉइंट r आ गया जो इसको मतलब बांट रहा है m रेशियो n में। वो कैसे बांटेगा, देखो p से r तक की दूरी m पार्ट्स में होगी और q से r तक की दूरी क्या होगी, n पार्ट में होगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो pr और qr का जो होगा वो m/n होगा, यानी pr रेशियो qr m रेशियो n होगा, ऐसे ही बोलते हैं एक्सटर्नल डिवीजन में। यानी एक पॉइंट r आया, वो इस गिवन pq के लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर दिया m रेशियो n में। तो कैसे मानते हैं, p से r तक की दूरी m, q से r की दूरी n। जैसे यहाँ पर देखो p से r तक m बोल रहे थे ना, p से r ही तक बोले, तो मैं भी यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, p से r तक की दूरी m पार्ट्स में, और r से q तक की दूरी n, तो मैं भी तो यही बोल रहा हूँ q से r तक की दूरी n। तो बात समझ में आनी जरूरी है कि m रेशियो n में बांट सा है, लेकिन वो पॉइंट्स क्या है, बाहर है, उस लाइन सेगमेंट पे नहीं है, जैसे इसके अंदर नहीं है, बाहर है, ये बाहर वाला पॉइंट्स है, ठीक है। दूरी वही तरीका होगा, p से r m
आर से क्यू, तो यहाँ पर भी पी से आर एम पार्ट और क्यू से आर एन पार्ट। तो इसको हमें डिराइव करना है, कैसे करेंगे देखिए। देखो प्यारे बच्चों, एक पी पॉइंट्स तो हमने लिया, एक यहाँ पर हम क्यू पॉइंट्स लेते हैं, और ये मेरा पॉइंट्स आर है जो इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो पी का मैं कोऑर्डिनेट x1 y1, आप आइडिया समझ रहे हो x1 दूरी क्या होती है, यहाँ से यहाँ तक x1 की दूरी होगी, q का x2 y2, ठीक है। इसका हम मान लेते हैं x और y, क्योंकि जो निकालना है x और y, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, इसका कोऑर्डिनेट आप समझ ही रहे हो, फिर इसका भी समझ ही रहे हो ऐसे, फिर इसका ऐसे समझ ही रहे हो, ठीक है। इसको ऐसे परपेंडिकुलर, फिर इसको भी ऐसे परपेंडिकुलर, फिर ऐसे मिलाया और ऐसे मिला दिया, ठीक है। तो एक ट्रायंगल यहाँ पर टी रख लीजिएगा, यहाँ पर एक्स रख लीजिए, आप जो भी नेम, देखो नेम में डाउट नहीं होना, आपको जो इच्छा हो रखो, ठीक है। तो आप यहाँ से समझोगे कि ये जो दूरी x1 है, और तो ये वाला पॉइंट्स क्या था आपका x2 था, x2 था ना, यहाँ तक x2 है, यानी यहाँ से यहाँ तक x2 था प्यारे बच्चों, और ये क्या है x1। तो ये दूरी कितनी आएगी, x2 माइनस x1, क्योंकि इतना बड़ा इतना छोटू निकालो तो इतना आ गया कि नहीं। इसी तरह आप इसका भी दूरी बता सकते थे, इसका ये पूरा कितना है y2 है, और ये क्या है y, तो ये वाली दूरी कितनी होगी प्यारे बच्चों, y2 माइनस y1 होगी। समझ रहे हो बात को, ये y2 है, ये छोटू y1 है, तो ये दूरी क्या होगी, यानी q2 इजकल टू y2 माइनस y1। ये मैं बता चुका हूँ कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब ये वाली दूरी rx क्या होगी प्यारे बच्चों, तो rx की भी दूरी हम निकाल सकते हैं, rx इजकल टू कैसे, ये पूरा क्या है छोटू y, क्योंकि y कोऑर्डिनेट है, यानी पूरा y है। यहाँ तक क्या था बाबू, y2 था, क्योंकि ये दूरी y2 है, तो y माइनस y2, rx हो गया। xq निकालना है प्यारे बच्चों, तो xq क्या होगा, ठीक है। हम इसको pt को क्या बोलेंगे, pt को हम क्या लिख रहे थे, x2 माइनस x1, ठीक है। xq निकालना है, तो xq क्या होगा प्यारे बच्चों, x से लेकर q, तो यहाँ तक की दूरी तो x है, x एक्सिस यानी x, ये वाली पॉइंट्स x2 है, तो x माइनस x2, ठीक है। ये सब चीज़ें आ गई। अब बचा क्या, pq और qr, तो pq क्या होगा, तो pq आपका क्या था, पूरा तो यहाँ तक m था, अभी मैंने बताया था इससे पहले, पूरा m यूनिट था, यानी m पार्ट्स था, और ये कितना पार्ट था, n पार्ट था, यही तो मैं बोला था। तो ये pq कितना होगा, m माइनस n, और qr कितना होगा आपका, n होगा। इतनी चीज़ें हमने निकाल लिया, सब बेसिक चीज़ें निकाली, q2 निकाल लिया, ये सब चीज़ें निकाल ली। तो वही तरीका है, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्यों सिमिलर आप समझ रहे हो, 90-90 पैरेलल है, तो ये x डिग्री, तो ये भी क्या होगा x डिग्री, दोनों का मास, ठीक है। तो डायरेक्ट लिखते हैं, तो डायरेक्ट क्या हो जाए, कैसे नमिंग होगा, ट्रायंगल आर एक्स क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू टी पी, आई सिमिलर होगा। देखो नेमिंग, जब ट्रायंगल को सिमिलरिटी दिखा रहे हो, तो आर का एंगल क्यू से मिलना चाहिए, ये पॉइंट्स आना बहुत जरूरी है, यानी आर वाला जो एंगल है ये क्यू के एंगल के बराबर है, यानी क्यू पॉइंट्स पर जो एंगल बन रहा है, ठीक है। एक्स वाला टी पी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर एक्स बाई क्यू टी एक्स क्यू बाई टी पी आर क्यू बाई क्यू पी, ठीक है। बातें क्लियर, आर एक्स, देखो आर एक्स तो क्यू टी लिया, एक्स क्यू तो टी पी लिया, देखो जैसे जैसे ले रहे हैं, आर क्यू तो क्यू पी लिया, जैसे जैसे ले रहे हो वही आर्डर होना चाहिए। तो आर एक्स की जगह पे क्या होगा, वाई माइनस वाई टू, क्यू टी की जगह पे क्या होगा, वाई टू माइनस वाई वन, ठीक है। एक्स क्यू एक्स माइनस एक्स टू, टी पी एक्स टू माइनस एक्स वन, आर क्यू एन क्यू पी एम माइनस एन बताना था। तो x की वैल्यू निकालने के लिए आप इसको पकड़ लीजिएगा, ठीक है। तो इन दोनों को अगर मैं ऐसे लाऊं यहाँ पे एक साथ, अब क्रॉस मल्टीप्लाई आप जानते हो, इससे इस पे इससे इससे, ठीक है। तो क्या मिलेगा, एम एक्स माइनस एम एक्स टू माइनस एन एक्स प्लस एन एक्स टू इक्वल टू, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एन एक्स टू माइनस एन एक्स वन, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर। अब हमें x को एक साइड करना है, उसके बाद सॉल्यूशन बताना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पर ये x है और यहाँ पर x है, ठीक है। तो हम इसको करते हैं सॉल्व। तो इन दोनों को यहीं पर रहने दो, m
माइनस एन ब्रैकेट में एक्स, क्योंकि ये दोनों में एक्स कॉमन है तो कॉमन हो जाएगा, और बाकी चीज़ें एक साइड भेज दो। nx2 nx1 ये इधर चला गया तो प्लस हो जाएगा mx2, और ये इधर जाएगा तो माइनस nx2। ठीक है, अब देख सकते हो ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ये दोनों चीज़ें बचेंगी। अब यहाँ से हम x निकाल सकते हैं, तो x की वैल्यू क्या होगी तो देख लीजिए, इसे यहीं पर रखिएगा, और यहाँ पर क्या है mx2 प्लस में, ये माइनस में, तो आप लिख दीजिए mx2 माइनस nx1 अपान m माइनस n, ये x की वैल्यू होगी। यानी x कोऑर्डिनेट निकालना था जब कोई पॉइंट्स गिवन लाइन सेगमेंट को बाहर से डिवाइड करें, यानी बाहर से डिवाइड करें, ठीक है, रिवीजन करें। अब इसी तरह आपको y निकालना है तो इसको पकड़िएगा और इसको दोनों को एक साथ लाइएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई यहीं से डायरेक्ट कर दीजिए, my माइनस my2 माइनस ny प्लस ny2 इक्वल टू ny2 माइनस ny1। ठीक है, अब इनमें देखो जो y है ना उसको एक साथ रख लो, यानी इन चीज़ों को एक साथ रखो, तो आप इसको आफ्टर सॉल्व करने पे सही आप सॉल्व करोगे ना तो y कॉमन हो जाएगा m माइनस n, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका ny2 है ही, ny1 है, ये इधर चला गया my2 माइनस ny2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये, तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा अपान m माइनस n, ये y की वैल्यू होगी। ठीक है, तो y कोऑर्डिनेट्स आपका ये रहा। तो आप इतनी बातें समझ रहे हो, यानी कोऑर्डिनेट, यानी x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट आप निकाल सकते हो। x कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोल देते हैं, y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोल देते हैं, और आप इसलिए निकाल सकते हो कब, जब एक्सटर्नल डिवीजन हो तब किसी लाइन सेगमेंट का। ठीक है, इंटरनल के लिए भी पढ़ा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।